हाय, मैं हूँ धात्री, आपकी सोल गाइड और टैरो रीडर। वक्त के समंदर में उठती हुई लहरें शोर नहीं करती। वो रेत पर लिखी हुई आपकी पुरानी दास्तां मिटाने और नई लिखने आती हैं। ये जो आप अभी वीडियो तक पहुँचे हैं, ये इस बात का संकेत है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक संकेत है। यूनिवर्स चाहता है, दिस इज नॉट द जस्ट अ कोइंसिडेंस, है ना। ये मतलब करोड़ों, ये इंटरनेट की दुनिया में करोड़ों वीडियोस एंड करोड़ों साधन हैं, और फिर भी अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो इसका मतलब है कि यूनिवर्स चाहता है कि आप ये संदेश सुने उनके माध्यम से। एंड ये टोटली यूनिवर्स का इशारा है, क्योंकि हमें ना ऐसे जीवन में जीते हैं जो एक बहुत ही भाग दौड़ वाला, और मतलब कि बिल्कुल नहीं समझ में आता ना कि हम क्या करना है, अब क्या नहीं करें। और हम इस शोर वाली दुनिया में हम सारे आंसर्स बाहर ढूंढते हैं, है ना। बट एक्चुअली वो आंसर्स आपके सारे अंदर हैं, है ना। पूरा ब्रह्मांड आपके अंदर है ना। और जो इन कार्ड्स के ज़रिए जो हम कट जैसे इन कार्ड्स के ज़रिए पूरा जो भी हम देखते हैं ना, ये आपका फ्यूचर डिफाइन करने के लिए नहीं है। जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में छुपा हुआ है ना, वो बताने के लिए ये सिर्फ आपको पाथ दिखा सकते हैं ये। और आप अपने भविष्य के स्वयं निर्माता हैं। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है ना। आप है ना, सच में आपका सब कुछ अंदर है। जो भी ब्रह्मांड की पूरी शक्ति, सब कुछ आपके अंदर है। आप ज़रा मतलब ठहरे ना, थोड़ा-सा ठहराव लाएँ, है ना? तभी आपको सारे आंसर्स मिल जाएँगे आपके अंदर। क्योंकि हम वो जो अंतरात्मा की जो आवाज़ होती है ना, वो हम सुनते नहीं हैं इस भाग-दौड़, शोर-गुल वाली जो ज़िंदगी है उसमें, जो कि हमें सुननी चाहिए, है ना? तो मुझे यही लगता है कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि आप इस रीडिंग तक पहुँचे हैं। यूनिवर्स चाहता है, ये पूरा ब्रह्मांड चाहता है कि आप तक ये मैसेजेस पहुँचे मेरे माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं ये शैडो सेल्फ वाले डेक लूँगी। मैं ये देखना चाहूँगी कि आज क्या मतलब, पता नहीं क्यों ये मुझे अट्रैक्ट कर रही थी डेक, है ना, आप तक मैसेजेस के लिए कि यूनिवर्स क्या आपको बताना चाहता है, आपको क्या चेंजेस लाने की ज़रूरत है अपने अंदर, या फिर मतलब कुछ भी, पता नहीं क्यों ये मुझे अट्रैक्ट कर रहा था ये वाला डेक। मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनको मैं ये बताऊं, जो भी मैसेजेस आ रहे हैं उनके लिए, प्लीज़। थैंक यू। लेट्स चेक क्या है मैसेज। ओके, इमोशनल रिलीज। सी, यूनिवर्स आपको बोलना चाहते हैं, ये जो कई मेरे व्यूअर्स हैं उनको ये जानने की ज़रूरत है कि मतलब ये इमोशंस है ना, आपने जो इकट्ठा कर रखे हैं आपने अपने अंदर, उनको रिलीज करने की ज़रूरत है। जब आप उनको रिलीज करेंगे, जैसे क्या समझ लीजिए कि ना कोई मतलब आपका जो दिमाग है एक कमरे की तरह आप समझिए। इस कमरे में आपने ना जाने क्या-क्या इकट्ठा करके रखा हुआ है। जब तक आप उस पुराने और मतलब डिक्लटर नहीं करेंगे उस कमरे में, तो आप नई चीज़ें आप कैसे उसमें रख पाएँगे? तो सेम उसी तरीके से आपको करना है ना, इमोशनल रिलीज़, लेटिंग गो, क्रिएट स्पेस फॉर न्यू बिगिनिंग्स, है ना? तो मतलब ये परमात्मा यही चाहते हैं आपसे बोलने का, कि आपको लेट गो करना है पुरानी चीज़ों को, और न्यू बिगिनिंग्स आपका वेट कर रही हैं। ओके, न्यू बिगिनिंग्स आपका वेट कर रही हैं। सी, इमोशनल रिलीज, आप मतलब चीखें चिल्लाएं, कहीं भी अकेले जाएं, अपनी छत पर चले जाएं, कहीं गार्डन में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, आप मतलब अच्छे से रो लो, है ना, चीखो, कुछ भी करो, पर रिलीज करो अपने स्ट्रेस को। ओके, जो भी इमोशंस आपने अंदर अपने दबा रखे हैं उनको रिलीज करने की, उनको लेट गो करने की आपको बहुत ज़रूरत है, नई शुरुआत करने के लिए, है ना। प्योरिफिकेशन आपकी, मतलब प्योरिफिकेशन हो जाएगा बिल्कुल, है ना।
यही मेरे को लग रहा है ना। ये देखिए कैसे यूनिवर्स चाहता है आपको बताना ना ये, कि मतलब जब तक आप पुराने दर्द को नहीं भूलेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ओके, लेट्स चेक दूसरा क्या बताना चाहते हैं यूनिवर्स आपको। ओह, shame and guilt, feel them, feel them without judgment. Mistakes do not define your worth. Compassion and acceptance. ओके, अगर आपने बोलना चाहते हैं, ब्रह्मांड, यूनिवर्स, परमपिता परमेश्वर आपको बताना चाहते हैं कि गलतियां तो इंसानों से ही होती हैं, एक्सेप्ट देम। ओके, आपको गिल्टी फील करने की इतनी सी भी जरूरत नहीं है। सी, शेम एंड गिल्ट बिल्कुल मना कर रहे हैं यूनिवर्स। जो आपने अपने अंदर एक शेम गिल्ट दबा रखी है ना, वो बिल्कुल नहीं। डोंट जज योर सेल्फ। मिस्टेक्स इंसानों से ही होती हैं। ओके, और ये हम कोई परमात्मा नहीं है जो हमसे मिस्टेक्स नहीं होंगी। इवन कृष्ण ने भी जन्म लिया था तो वो गंधारी के उसमें स्टोरी में वो विलेन थे, ऑफ कोर्स, है ना। तो भगवान ने भी मिस्टेक्स करी थी जब इस धरती पर आए थे। तो आपको बिल्कुल भी गिल्ट और शेम फील करने की जरूरत नहीं है, अपने आप को जज करने की जरूरत नहीं है ना। अपने आप को मतलब एक्सेप्ट करें। ओके, अपने आप को एक्सेप्ट करें, यूनिवर्स यही चाहता है। और कंपैशनेट बने। ओके, अपने को लेकर। ओके, अपने को लेकर आप कंपैशनेट हो और एक्सेप्ट करें अपने आप को। तभी आप एक नया कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर। ओके, तभी एक कॉन्फिडेंस आएगा, तब आप चीजों को एक नए नजरिए से देख पाओगे और आगे बढ़ पाएंगे अपने लाइफ पाथ पर। यही मैं देख पा रही हूँ। जो भी मिस्टेक्स होती है ना, ये दे डजंट डिफाइन योर वर्थ। ओके, वो आपको मतलब एक मिस्टेक आपकी पूरी जिंदगी नहीं बयां करती, है ना। मिस्टेक सबसे होती हैं, आपको शेम और गिल्ट में नहीं रहना है। अगर आप शेम और गिल्ट में अगर मतलब कई मतलब देखिए, ये जिंदगी है, बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आती हैं कि ना, जब कभी हम सोचते हैं ना, ये हमारे माइंड में ना पैटर्न भर दिया है ना। बचपन से ही एक पैटर्न होता है, भर दिया है हमारे पेरेंट्स में, हमारे पेरेंट्स के उनके पेरेंट्स ने ना, सो ऑन। तो वो एक पैटर्न हमारा भर दिया है कि ये सही है और वो गलत है, तो वही है। ओके, तो उससे आपको बाहर निकलना है। कोई शेम नहीं, कोई गिल्ट नहीं। मिस्टेक्स हुई, उससे सीखो और आगे बढ़ो। कि वो मिस्टेक्स अगर हैं तो दोबारा ना हो, और आगे बढ़ें अपने पथ पर, सफलता की ओर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो। एस्केपिज्म, आप एस्केप कर रहे हैं। Detach from daily struggles and relax. Okay. But don't use it as a form of avoidance. Relaxation and facing reality. आपको बोला जा रहा है कि रियलिटी को फेस करो, है ना। अपने आप को, जो डेली के स्ट्रगल्स है ना, उनसे डिटैच करो, कोई नहीं। बट डोंट यूज इट एज अ फॉर्म ऑफ अवॉइडेंस। और अवॉइड नहीं करना है अपनी, जो आपके जो कर्तव्य हैं वो आपको पूरे निभाने हैं। ओके, कर्तव्यों को पूरा निभाना है। पर ऐसा नहीं है कि आप, है ना, वो मतलब नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी होने दो। ओके, अपने आप को जो जो डेली स्ट्रगल्स है ना, उनसे आप अपने आप को डिटैच करो। एस्केपिज्म, है ना। आप मतलब एस्केप कर रहे हैं, मतलब आप चीजों से बचने की कोशिश कर रहे हैं, पर आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है ना। पर अवॉइड भी नहीं करनी है चीजें, आपको भागना भी नहीं है, उन चीजों से फेस करें। ओके, स्ट्रगल सबकी लाइफ में होती है। ऐसा नहीं है कि स्ट्रगल मतलब सबकी लाइफ में होती हैं। स्वयं भगवान कृष्ण, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, मतलब आप सबको देख लीजिए, सबकी लाइफ में स्ट्रगल था, है ना। तो हम तो एक नॉर्मल से इंसान हैं, तो उससे एस्केप नहीं करना है, भागना नहीं है उस चीज से। फेस करो, डिटैच होके फेस करो उस चीज को। ओके, फेसिंग रियलिटी। रिलैक्स भी करें थोड़ा सा ना, ऐसा नहीं है कि हाबड़ तुबड़ में ना, ऐसे ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। प्लीज, थैंक यू सो मच।
थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और क्या बताना चाहते हैं आप मेरे व्यूअर्स को? शैडो alchemy turn shadow into gold by shifting your awareness, empowerment and rebirth। शैडो, जो भी आपके अंदर लाइक जो भी आप फील करते हैं ना कि और शुड से कि जो भी कमी महसूस करते हैं आप अपने अंदर, उसको, जो कमी है ना, उसको बदलो पॉजिटिविटी में। जो नेगेटिविटी है आपके अंदर, उसको एल्कमाइज करो इनटू पॉजिटिविटी, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ है। ओके, यूनिवर्स आपके साथ है आपके रीबर्थ के लिए। ओके, एम्पावरमेंट के लिए आपको एम्पावर कर रही है यूनिवर्स। वो चाहते हैं कि आप एल्कमाइज करो अपनी नेगेटिविटी इनटू पॉजिटिविटी। ये क्योंकि ताकत है आपकी। जो हमारी नेगेटिव नेगेटिव ट्रेट्स होते हैं ना, लाइक गुस्सा, एंगर इश्यूज एंड ईगो एंड ऑल ना, तो ये सब चीजें, भय, राग, द्वेष, लालच, ना जाने क्या क्या, उन सबको आपको एल्कमाइज करना है, तभी आप एम्पावरमेंट की तरफ बढ़ेंगे। और आप एक ऐसे पथ पर चलेंगे कि प्योर सोल, इनलाइटेड रीबर्थ होगा आपका। मतलब आप एक दोबारा एक जन्म होगा, बच्चे की तरह हो जाएंगे आप एकदम, है ना? बच्चे जैसा आप फील करेंगे, है ना? बच्चा कितना नाइव और इनोसेंट होता है ना, वो ये सब शैडो अल्केमी करेंगे आप, जब जाके आप ऐसे बन पाएंगे। और ये बोल रहे हैं यूनिवर्स ना, ये चाहते हैं आपको अपनी अवेयरनेस को बढ़ाएं। ये चाहते हैं कि आप अवेयरनेस को बढ़ाएं। ओके, आपके आसपास क्या हो रहा है वो देखें, समझें उनको। ओके, एंगर, सी, एंगर, आई टोल्ड यू ना, एंगर, योर एक्सपेक्टेशंस आर नॉट met, creating frustration, express it in a healthy way। जैसा कि आप सबको पता ही है, देखिए, सबकी एक्सपेक्टेशंस कभी भी पूरी नहीं होती हैं। ओके, कभी भी पूरी नहीं होती हैं, तो एंगर आना स्वाभाविक है। एंगर तो एक छोटे बच्चे में भी होता है ना, कि जब उसको एक खिलौना नहीं मिल रहा है या कुछ नहीं मिल पा रहा है जो उसके मन का है, तो एंगर बच्चे में भी आता है। तो ये स्वाभाविक एक प्रक्रिया है। तो आपकी जब एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती है ना, तो वो एक फ्रस्ट्रेशन पैदा कर देती हैं। ओके, तो उसको एक्सप्रेस इट इन अ हेल्दी वे, है ना? उसको आपको एक हेल्दी वे में एक्सप्रेस करना है, लाइक एक्सरसाइज। मैं तो सबसे पहले यही बोलना चाहूंगी अपने व्यूअर्स से, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, जो मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं, मैं उनसे यही बोलना चाहूंगी। तो सबसे पहले तो एक्सरसाइज, डू एक्सरसाइज, चैनलाइज योर एंगर, चैनलाइज योर फ्रस्ट्रेशन। ओके, रिलीज, तभी है ना वो रिलीज, रिलीज करो अपने एंगर को, तभी ग्रोथ और बैलेंस आएगा आपकी लाइफ में ना। ग्रोथ, बैलेंस इन एवरीथिंग यू वांट, तभी आ पाएगा। देखिए, ये ना एक एक आदमी है और एक औरत है। मे बी ऐसा भी हो सकता है कि आप और आपके पार्टनर लड़ रहे हैं ना, तो ये बोला जा रहा है कि उसको एक अच्छे से चैनलाइज करें अपने एंगर को ना, एक दूसरे को मतलब हार्म ना करें। जो मुझे लग रहा है। ओके, रिलीज, ग्रोथ और बैलेंस तभी आएगा आपकी लाइफ में। ओके, प्लीज, कार्ड, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच माय डिवाइन एंजल्स, ये टू कार्ड्स, ये काफी सारे कार्ड्स आ गए, एक लेते हैं। स्टबर्न, आप में से बहुत से लोग स्टबर्न हैं, है ना, जिद्दी। जो भी मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं, आप में से बहुत सारे लोग बहुत स्टबर्न हैं, है ना? इट कैन डिनोट perseverance, but it also may hinder progress। okay, flexibility, resolve, growth, मतलब थोड़ा सा यार जिद्दी ना बने। ओके, यही बोल रहे हैं यूनिवर्स, यही बताना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को, मेरी फैमिली, मेरी डिवाइन फैमिली को। ओके, यही बताना चाहते हैं कि जिद छोड़ें। कभी कभी ये, कभी कभी तो जिद, जो हेल्दी जिद होती है ना, ना आगे बढ़ने का कंपटीशन और हेल्दी कंपटीशन, ये बहुत अच्छा होता है। ये वाली जिद होनी चाहिए, बट एक ये वाली जिद नहीं, मतलब जो
जो आपके प्रोग्रेस के आड़े आए, ऐसी जिद, वो जिद आपको हटानी है। ओके, जो आपकी प्रोग्रेस में ही आड़े आ रही है, जो आपको प्रोग्रेस, जो आपको आपकी ग्रोथ नहीं होने दे रही है, वो ऐसी जिद किस काम की। आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होने के लिए बोला जा रहा है। अगर आपके अराउंड ऐसे लोग हैं, कोई इश्यू है, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए भी बोला जा रहा है कि मतलब थोड़ा सा अपना स्टबर्ननेस आप कम करेंगे तो रिजॉल्व हो जाएंगी चीजें, तभी ग्रोथ पॉसिबल है ना। मतलब इट समटाइम्स इट इज गुड, स्टबर्ननेस इज गुड, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज नॉट, क्योंकि ये प्रोग्रेस नहीं होने देती है, ये ग्रोथ आपकी लाइफ में नहीं आने देती है। लास्ट कार्ड प्लीज। सेल्फ रिफ्लेक्शन, सी, looking inwards help you see what to improve, to make better choices, awareness and improvement, self reflection। आपको meditation करने के लिए बोला जा रहा है, सी, है ना। अपने आप को अपने अंदर झांकने की जरूरत, जैसे कि मैंने कहा था कि मतलब सारे आंसर्स, ब्रह्मांड है हमारे अंदर, सारे आंसर्स हैं हमारे अंदर, पर हम ऐसी लाइफ हम बिता रहे हैं जो ऐसी शोरगुल वाली लाइफ ना, जो हम अपने अंदर की आत्मा की आवाज सुनते ही नहीं है, परमात्मा की आवाज सुनते ही नहीं है। तो वही आपसे बोला जा रहा है, यूनिवर्स चाहता है कि आप बैठें, थोड़ी देर बैठें और मतलब रियलाइजेशन करें, सेल्फ रियलाइजेशन करें, तभी आपके अंदर की अवेयरनेस, ओके, अवेयरनेस बढ़ेगी, इम्प्रूवमेंट आएगा आपकी लाइफ में। आप इम्प्रूवमेंट आएगा, आप बेटर चॉइसेस कर पाएंगे, आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, आप ये चूज कर पाएंगे। यही चाहता है बताना, ओके, है ना। बॉटम है ये, unmasking the truths, okay, the eye sees only what the mind is prepared to know, self examine, revelation, कुछ, है ना, ट्रुथ निकल रही है, आने वाली है आपके सामने कोई सच्चाई, है ना। आपको ग्रास हॉपर्स, ये हेलीकॉप्टर्स ये ज्यादा दिख रहे हो तो आप देखना, ये दिस इज फॉर यू। अनमास्किंग ट्रुथ, द आईज सीज ओनली व्हाट द माइंड इज प्रिपेयर्ड टू नो। हम वही देखते हैं जो हमारे हम दिमाग में हम प्रोजेक्ट कर लेते हैं ना, तो वही हमें दिखता है। आप जब आप भी इस चीज को इस चीज पर गौर करिएगा, है ना, ऐसा होता है। जो हमारे माइंड में हम कर लेते हैं ना कि नहीं, तो वही हमें दिखने लगता है। हम जो अपने माइंड में सोच लेते हैं तो वही हम देखते हैं, ओके। तो तो आपको सेल्फ एग्जामिन करने की जरूरत है, दूसरों में बुराई नहीं ढूंढनी है आपको, ओके। रेवलेशंस भी होने वाले हैं मेरे बहुत सारे व्यूअर्स की लाइफ में, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, पता नहीं क्यों ये देखते हैं, इनसे पहले लेंगे हम सम गाइडेंस। क्या बताने चाहते हैं डिवाइन, गॉड, गॉडेसेस, आर्कएंजल्स क्या बताना चाहते हैं, प्लीज गाइड करें। थैंक यू सो मच माय डिवाइन एंजल, थैंक यू सो मच। मास्टर बुद्धा, सी, एनलाइटमेंट, इंक्रीज्ड अवेयरनेस, जैसे कि इसमें जो यूनिवर्स आपको बोल ही रहे थे, इंक्रीज्ड अवेयरनेस आपके अंदर एक, आप जब ये करेंगे ना, आप में सेल्फ रियलाइजेशन करेंगे, आप मेडिटेशन करेंगे, तब आप में एक अवेयरनेस का मतलब हो चुका है। बहुत से मेरे जो व्यूअर्स हैं उनमें एक मतलब एनलाइटमेंट उनको मिल चुका है। सीरियसली, डीप कनेक्शन, ट्रस्ट योर इनर वॉइस, है ना। इससे बड़ा क्या है, ये बुद्ध भगवान से बड़ा क्या है। इन्होंने सब कुछ अपने दम पर हासिल किया, मतलब महल छोड़ दिया इन्होंने, है ना, महल छोड़ दिया, वन वन हर मतलब जाने कहाँ कहाँ भटके एनलाइटमेंट की तलाश में, है ना। एनलाइटमेंट, अवेयरनेस, ओके, वही आप, मतलब ये मेहरबान है। प्लीज डू क्लेम दिस कार्ड, मास्टर बुद्धा, है ना। आपको आपकी अंदर की आवाज पर विश्वास करने की जरूरत है। और क्या बता रहे हैं,
आइसिस मैजिक मैनिफेस्टेशन, आपकी वाणी में ही अभी एक मैजिक है। आप जो बोलेंगे, योर ड्रीम्स विजन्स एंड गोल्स आर बिकमिंग रियलिटी, स्टे फोकस्ड। आपसे बोला जा रहा है तो आपको फोकस्ड रहना है। जो आप जो भी ड्रीम्स देख रहे हैं, है ना, वो बहुत कुछ बता रहे हैं आपको। ड्रीम्स विजन्स आ रहे हैं आपको, गोल्स आर बिकमिंग रियलिटी, है ना। जो भी आपके गोल्स है ना, मतलब डू प्लीज क्लेम दिस कार्ड आइसिस। ओके, सी हाउ ब्यूटिफुल ये गॉडेस है। आपने जो भी अभी तक सपना देखा था, ओके, जो भी सपने सजोए थे वो पूरा हो रहे हैं। आप मैजिक है आपकी मैनिफेस्टेशन में। ये स्वयं मास्टर बुद्धा आपके, आप एनलाइटेंड हो चुके हैं, तभी आप ये मैनिफेस्ट कर पा रहे हैं। मतलब जो आप सोचेंगे वो होगा। जो आप सपना सपना भी आपने जिस किसी भी चीज के लिए देखा वो पूरा करेंगी। गॉडेस आइसिस, एंजल, आर्कएंजल, ये करेंगी। ये आपके साथ है हमेशा, हर पल आपके साथ रहती हैं ये। ओके, डू क्लेम दिस कार्ड। व्यूअर्स प्लीज क्लेम दिस कार्ड। मैजिक मैनिफेस्टेशन, यू क्रिएट मैजिक। ओके, स्टे फोकस्ड, और फोकस्ड रहिए, लाइक अवेयर रहिए ना कि आसपास क्या है और आप क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, वो पूरा होगा। क्योंकि अगर नेगेटिव भी बोला तो फिर मे बी नेगेटिव भी हो जाए आपके साथ। तो पॉजिटिव ही सोचिए और पॉजिटिव रहिए, और वो जो भी आप चाहते हैं इस टाइम साथ हैं आपके। ओके, आइसिस साथ हैं, गॉडेस आइसिस साथ हैं आपके। वन मोर कार्ड प्लीज। क्या बात शो करना चाहते हैं गॉड, गॉडेसेस, आर्कएंजल्स, डिवाइन एंजल्स, क्या चाहते हैं बताना। ओह माय गॉड, ग्रीन तारा माँ, सुप्रीमली प्रोटेक्टेड हैं आप। प्लीज डू क्लेम दिस कार्ड, प्लीज। ग्रीन तारा माँ, आपको इनको करना है क्लेम। आप हाईली प्रोटेक्टेड हैं, सुप्रीमली। डायरेक्ट गॉड आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जो नेगेटिव लोग थे ना, उनसे आपको दूर कर दिया गया है। आप प्रोटेक्टेड हैं, कॉर्ड्स हैव बीन कट। उनसे तुम आपकी कॉर्ड्स कट हो चुकी हैं। जो आपको सर्व नहीं करते हैं ना, जो आपके लिए अच्छे नहीं हैं, वो आपसे दूर कर दिए गए हैं। स्वयं माँ तारा ने, ग्रीन तारा माँ ने उनको आपसे दूर कर दिया है ताकि आप आगे बढ़ सकें, है ना। आपसे बोला जा रहा है आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप प्रोटेक्टेड हैं सुप्रीमली, मतलब कि ईश्वर, परमात्मा, यूनिवर्स सदैव आपको एक सर्विलेंस में रहते हैं आप हमेशा, है ना। कि कोई आपका कुछ बिगाड़ न दे, कोई कुछ, मतलब कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता आपका। आप एक प्रोटेक्शन है, एक मतलब एक लाइक शेल होता है ना, सारे मतलब पूरी एक शेल, उसके अंदर रहते हैं आप। माँ आपको हमेशा प्रोटेक्ट करती हैं। सुप्रीम आपको, जो सुप्रीम फोर्स है ना, वो प्रोटेक्ट करते हैं आपको सब चीजों से। ग्रीन तारा माँ, अमेजिंग। प्लीज डू क्लेम दिस कार्ड। मैं चाहती हूँ, प्लीज। मतलब आपको अब, मतलब आपकी ना कोई लिमिटेशंस नहीं है अब। ओके, आप सोचते हैं ना कि नहीं ये मेरी लिमिट है, नो, आपकी कोई लिमिटेशंस नहीं है। मूव बियॉन्ड योर लिमिटेशंस, ट्रस्ट के साथ आगे बढ़े, क्योंकि सुप्रीम आपके साथ है। ओके, सुप्रीम फोर्स आपके साथ है। वो चाहते हैं, है ना, ग्रीन तारा माँ के रूप में वो आपको बताना चाहते हैं आप प्रोटेक्टेड हैं। नेगेटिव लोग उन्होंने हटा दिए हैं आपकी लाइफ से, ताकि आप प्रोग्रेस कर सकें, ग्रोथ हो आपकी, और मूव बियॉन्ड योर लिमिटेशन। कोई लिमिट नहीं है, सब सेट कर लेते हैं ना अपनी लिमिट, चलो हमारी लिमिट ये है। नो, देर इज नो लिमिट। ट्रस्ट के साथ आपको आगे बढ़ना है। ओके, ग्रीन तारा माँ आपको बता रही हैं, ग्रीन तारा माँ का आशीर्वाद है आप सबके ऊपर, और वो साथ रहती हैं आपके। चलिए देखते हैं इनसे क्या आ रहा है। एनसी बॉटम, आर्कएंजल माइकल, माय फेवरेट आर्कएंजल। सी, ये मतलब आपकी
अब मैंने बोला था ना कि आपके साथ मतलब पूरी एंजल्स की फोर्स रहती है 24/7। आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मुझे लग रहा था कि ना मुझे बॉटम एनर्जी चेक करनी है, तो आर्कएंजल माइकल स्वयं आए हैं। ओह माय गॉड! प्लीज़ डू क्लेम दिस कार्ड। ट्रस्टिंग हेवन, you are safe, angels stand close, surrender your concerns and allow the miracle to occur। मतलब सरेंडर कर दो बस। आप नहीं, आपको कुछ सोचने और समझने की जरूरत नहीं है। जो भी आपकी मैनिफेस्टेशंस हैं, जो भी आप करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, आपको करने के लिए बोला जा रहा है विदाउट एनी हेजिटेशन। क्योंकि आप मतलब एंजल्स की पूरी फोर्स आपके साथ रहती है। आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, है ना? आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। सी, डू क्लेम दिस कार्ड, प्लीज डू क्लेम दिस कार्ड, है ना? आपको ट्रस्ट के साथ आगे बढ़ना है। ओके, आप सेफ हैं, बिल्कुल सेफ हैं। हम थोड़ी सी मैसेजेस हम लेंगे। क्या बताना चाहते हैं आपको? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैसेजेस क्या है? सन की एनर्जी है। देखिए आपकी, ये देखिए मतलब आर्कएंजल माइकल, ग्रीन तारा माँ, मास्टर बुद्धा एंड आइसिस, ये सब इस बात का ही तो इशारा है कि आपके जीवन में खुशियां आ रही हैं। तो प्लीज मूव फॉरवर्ड। स्वयं सूर्य नारायण आपके साथ हैं। नारायण स्वयं हरि विष्णु नारायण आपके साथ हैं। आपको बोला जा रहा है आप फोकस के साथ आगे बढ़िए। देखिए ये पकड़े ना बच्चा, आप एक बच्चे की तरह हैं। मतलब आप इतने भोले भाले हैं, तभी तो आप सुप्रीमली गाइडेड हैं, सुप्रीमली प्रोटेक्टेड हैं। सी, बच्चे की जैसी ऊर्जा है आपकी, और आप फोकस के साथ आपको आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है। ओके, मतलब ये आप ये देख रहे हैं हॉर्स, मतलब हॉर्स इस बात का ही प्रतीक है कि जैसे हॉर्स होता है ना, लंबी रेस का घोड़ा। घोड़ा ही क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो बहुत दूर तक जाता है। तो आपको बोला जा रहा है कि प्लीज स्टे फोकस्ड और हैप्पीनेस, आप सब कुछ अचीव करेंगे अपनी लाइफ में। ये सन की एनर्जी ये बता रही है। ओके, सन क्या बताया जा रहा है? माय एंसेस्टर्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। आपको ये सचेत भी किया जा रहा है कि आपको ज्यादा बोझ उठाने की जरूरत नहीं। आप जरूरत से ज्यादा सोच रहे हैं, या तो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ओके, या जरूरत से ज्यादा आपने वर्कलोड ले रखा है। आपको मैनेज करने की जरूरत है। ओके, अपने वर्क को भी और अपने लाइक पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ को आपको मैनेज करना है। ओके, ऑर्गेनाइज करिए। अगर आप लाइक ऑफिस में भी हैं तो अपने काम को बांटें। आपने ओवरलोड कर लिया है अपने आप को, पर जो ज़रूरत नहीं है वो आपकी हेल्थ को डिटरॉइट कर रहा है। ओके, ओवरलोड ना हो। सारी जिम्मेदारी आपकी नहीं है। ओके, आपको बताना चाहते हैं आर्कएंजल माइकल एंड ग्रीन तारा माँ स्वयं, अपने काम को बांटें। इसमें कोई बुराई नहीं है। सारा काम आप ना करें, अपने ऊपर बोझ ना रखें। ओके, इट्स नॉट योर जॉब। ये 2 कार्ड्स आए हैं। विक्ट्री, 6 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत तेजी से आपकी तरफ विक्ट्री आ रही है। देखिए कैसे आया था ये, बहुत तेजी से। देखिए मतलब बहुत फास्ट तेजी से विक्ट्री आ रही है। ये विक्ट्री का कार्ड है, 6 ऑफ वॉन्ड्स। आप मतलब बताना चाह रहे हैं ब्रह्मांड आपको, आप बस आगे बढ़िए, बढ़िए, ट्रैवलिंग करिए, जो भी है आप करिए। जो भी आपके गोल्स हैं, जो भी आपकी विशेस हैं, जो भी आपकी मैनिफेस्टेशंस हैं, उनको पूरा होने से कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि स्वयं ग्रीन तारा माँ, है ना, मास्टर बुद्धा, आर्कएंजल माइकल, सब साथ हैं आपके। आप प्रोटेक्टेड हैं। आप बस जो विश करेंगे ना वो पूरा होगा। सी, आपको बोला जा रहा है थोड़ा मैनेज करें। आप थोड़े से एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं, बट आपको एग्जॉस्टेड फील करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और ऑर्गेनाइज करें, काम को बांटें। ओके, सी, क्योंकि विक्ट्री तो है ही। देखिए विक्ट्री, और लोग आपको प्रेज करेंगे। आप एक सेलिब्रिटी बनेंगे, है ना? लोग कैसे आपको सराह रहे हैं, देखिए, है ना? आप देख रहे हैं ना, थम्स अप। आपके सिर पर ताज, है ना? आप फेमस
हो रहे हैं, मैं इस पे ये देख पा रही हूँ, है ना। इस घोड़े की लगाम देखिए, मैं आपके हाथ में है, आपकी लाइफ की लगाम आपके हाथ में है, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, सी, है ना। और सब प्रेज कर रहे हैं आपको। पहले जो, अगर कभी भी आपको जो लोग करते थे ना कि ये कुछ नहीं कर सकती या कर सकता, आपकी तरफ अब वो ऐसे थम्स अप कर रहे हैं कि इसने कुछ करा तो है, कुछ अचीव किया है, मुझे जो कि बहुत तेजी से आते हुए दिखाई दे रहा था। लेट्स चेक, और क्या बताना चाहते हैं। द हर्मिट, आपको थोड़ा सा बोला जा रहा है सॉलिट्यूड में रहने के लिए, अकेले रहकर अध्ययन करने के लिए, है ना। थोड़ा सा सेल्फ, अगर जब मतलब पता है हम हमेशा बोलते रहते हैं ज़्यादा, मतलब लोगों में हम मतलब शोरगुल में रहते हैं, और यू आर वेरी वाइज। जो भी मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं वो बहुत विजडम है उनके अंदर, बट उनसे बोला, उन्होंने सब कुछ अचीव भी कर लिया है, क्योंकि इतने प्यारी एनर्जी आई है, और जो जिन चीज़ों पर भी काम करना था आपको, तो वो यूनिवर्स ने आपको बता दिया है। और ये देखिए, आप इस स्टेज तक पहुंच चुके हैं, है ना। ये देखिए कितनी नॉलेज है, आप नॉलेज, आपके अंदर असीम नॉलेज है, बट आपसे बोला जा रहा है कि आप थोड़े से मतलब, तो आपको सॉलिट्यूड की ज़रूरत है सेल्फ रियलाइजेशन के लिए, थोड़ा सा अपने साथ समय बिताएं। पता नहीं क्यों ये हर्मिट की एनर्जी वाली मुझको यही एनर्जी दे रही है। स्टार्स हैं, और यू आर एन ओल्ड सोल। और मुझे ये भी लग रहा है ये कार्ड देखकर कि आप बेमतलब अनसॉलिसिटेड एडवाइस ना दें किसी को, ऐसा मुझे फील हो रहा है। ओके, आपसे कोई एडवाइस मांगे तभी दें, अदरवाइज बिल्कुल ना दें। आपका विजडम मतलब बेमतलब नहीं है। ओके, जब कोई उसकी कदर करे तभी आप दें, वरना ना दें अपनी एडवाइस किसी को भी। किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, और ये मेरे को है ना, आपका किंग ऑफ कप्स तो है, देखिए कितनी हलचल है यहाँ पर, है ना। अब आपको अपने सारे इमोशंस संभालने आ गए हैं, पहले आप बहुत इमोशनल थे, बट अब आप लॉजिकल भी हो गए हैं, है ना। आप दोनों से सोचते हैं, दिल और दिमाग दोनों से सोचते हैं, आपने विजय प्राप्त कर ली है अपने ऊपर, अपने इमोशंस पे, है ना। ये देखिए, ट्रैवलिंग भी दिख रही है मुझे, ट्रैवलिंग प्लस ओवरसीज बिजनेस, है ना। किंग की एनर्जी में है अब आप, है ना, ये मकाम हासिल कर रहे हैं आप। पानी पर सी, आप मतलब आपका जो तख्त है, सिंहासन है, वो मतलब पानी के ऊपर है। इमोशंस, वैसे पानी डिनोट्स इमोशंस प्लस मनी, अबंडेंस, सी, अबंडेंट हो रहे हैं, देखिए फिश अबंडेंट, मत्स्य, जैसे कि भगवान विष्णु का अवतार था ना मत्स्य, तो ये देखिए मत्स्य अबंडेंस, लॉट्स ऑफ अबंडेंस दिख रही है मुझे ओवरसीज भी। और आपने आपका ताज, आपको अब ताज पहनने से कोई रोक नहीं सकता, विक्ट्री है। बट आपसे यही बोला जा रहा था कि अनसॉलिटेटेड एडवाइस ना दें, और थोड़ा सा अकेलेपन में रहें और अपने आप को जानें, है ना। आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता अब, मेरे को साफ साफ यही दिख रहा है कि आपको अब आगे बढ़ने से अब कोई नहीं रोक सकता। आप इंटरनेशनल लेवल तक जा सकते हैं। अब आपने मतलब लॉजिक, मतलब पहले आप सिर्फ अपने इमोशंस से चलते थे, काम करते थे, और अब आप इमोशन, दिल और दिमाग दोनों से सोचकर, मतलब किंग वाली जो एनर्जी है ना वो, है ना। किंग स्ट्रिक्ट भी होता है, अच्छा भी होता है, और लीडरशिप क्वालिटी भी होती है उसके अंदर, वो सब आपके अंदर है। सब कुछ ईश्वर ने, परमपिता परमेश्वर ने आपको दी है, उससे नवाजा है आपको। मतलब आप कोयले को जब प्रेस करते हैं ना, तो वो हीरा बनता है, वो आप वो हीरा बन चुके हैं, है ना। इस तपती दौड़ती जिंदगी में अब आप हीरा बन चुके हैं। लास्ट कार्ड, ओके, पता नहीं क्यों मुझे लास्ट कार्ड, टेम्परेंस, सी, आर्कएंजल माइकल अगेन, सी, ये
आप में अब बैलेंस आ गया है, कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड को अब आप जानते हैं, है ना? यू आर अवेयर, आपको कैसे क्या करना है ये देखिए। आप यहाँ पर भी पैर रखा हुआ है, आपका यहाँ भी बैलेंस बना के रखा हुआ है। ये देखिए 2 कप्स हैं, इसमें भी कैसे आप बैलेंस तरीके से कर रहे हैं। ये रहे आर्कएंजल माइकल हैं, है ना? आपके अंदर इतना आप कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड पर काबू है अब आपका। ये पाथ दिख रहा है ना? ये देखिए क्राउन की तरफ टेम्परेंस का कार्ड, पेशेंस का कार्ड, आप में अथाह पेशेंस है। आप बहुत ही एक ऐसी एनर्जी में आ चुके हो ना कि मतलब ईश्वर जैसी, मतलब एनलाइटेंड एंड ऑल। बहुत ही प्यारी एनर्जी है ये। आपके ताज का पथ आपको पता है, यही पथ है। यहाँ से देखिए ये रास्ता जा रहा है क्राउन की तरफ, और आपने, मुझे ऐसा लग रहा है, क्राउन तक त्याग दिया है। मतलब आप इस तरीके से, आप सो प्योर सोल है ना। मतलब एक होता है ना कि लाइक ये ताज पहना, फिर उसके बाद आपको लगा कि नहीं, क्या ताज में भी वो मजा नहीं है जो ऐसे रहने में है। बैलेंस, बैलेंस तरीके से रह रहे हैं आप, पेशेंस में, है ना? आपके आसपास कुछ भी हो रहा हो, नो ताज, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बट बैलेंस होना चाहिए लाइफ में। एक शांति होनी चाहिए। मतलब इस ये सिखाते हैं पेशेंस रखना। ओके, टेम्परेंस कार्ड, पेशेंस। ओके, मैं अपनी रीडिंग यहीं कंक्लूड करूंगी। बॉटम एनर्जी देखते हैं। बॉटम एनर्जी इसकी मून निकल कर आ रही है। आपको यही बोला जा रहा है कि डरना नहीं है आपको। ओके, आपके आसपास हो सकता है बहुत से लोग ऐसे हों, है ना, कि मून रिचुअल करते हों आपके खिलाफ ना, जो रात में करते हों, तो उनको करने दीजिए। जब आप, आर्कएंजल माइकल आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं ना, और पूरी एंजल्स की फोर्स है आपके साथ, तो आपको कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। तो प्लीज डू क्लेम दिस कार्ड। ओके, ये कुछ नहीं कर पाएंगे ये लोग, कोई भी है ना, ये मून की एनर्जी सेंड कर रहे हैं। वो मतलब हिडन फियर है उनके अंदर आपको लेकर ना, वो बहुत इनसिक्योर हो रहे हैं ऐसे लोग। जो वो वाजिब भी है, देखिए वो वाजिब भी है। जब आप इतनी ऊंचाइयों को छू रहे हैं, आप फेमस हो रहे हैं, तो ये ऐसे लोग तो होंगे ही जो ग्रहण लाने की कोशिश करेंगे आपकी लाइफ में, बट आपको इन सब चीज़ों से बॉदर नहीं होना है। वो मुझे यही लग रहा है। ओके, क्योंकि आर्कएंजल माइकल, मास्टर बुद्धा एंड आइसिस एंड माँ ग्रीन तारा माँ आपके साथ हैं। तो इसी नोट पर मैं ये अपनी रीडिंग कंक्लूड करना चाहूँगी। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक माय वीडियो, एंड स्टे ग्राउंडेड, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच।